हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की क्लास में जो है हम लोग क्लास 12th के हिस्ट्री क्वेश्चन को पढ़ेंगे और ये जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझिए कैसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास 12th हिस्ट्री 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए जो है ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का चौथा वीडियो है, जिसमें हम जो है लगभग 10 प्रश्न बताएंगे 31 से 40 तक, जो आपको वीडियो देखने के अंत तक याद हो जाएगा। अगर इससे पहले वाला आप वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक होगा हिस्ट्री का, जाकर आप इससे पहले वाले देख सकते हैं। मन नहीं लगे तो नहीं आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को जो है हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन को याद करते हैं। सबसे पहला कि चंपारण सत्याग्रह का एक संक्षिप्त परिचय दें। ये इतना दुनिया के आसान प्रश्न में से एक है कि क्या कहल जाए। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से यानी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे, तो उन्हीं के नेतृत्व में 1917 में जो है एगो सत्याग्रह किया गया चंपारण में, उहे कहलाया चंपारण सत्याग्रह। और किस लिए ये हुआ था? तो जो किसानों पे अत्याचार अंग्रेज कर रहे थे, उसी के खिलाफ जो है यह आंदोलन हुआ था। इतने तो लिख के आना है, आऊ का लिखेला है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के दूगो कारण बताइए। हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गया, एक और दूगो कारण बताइए। पहला कारण, ये जैसे कि कोनो के पता नहीं है कि काहे हड़प्पा सभ्यता समाप्त हुआ, लेकिन जो विद्वान लोग हैं, हिस्ट्री के विद्वान लोग हैं, उन्होंने हिस्ट्री में लिखा है कि पहला हो सकता है कि बाढ़ आया था और बाढ़ के कारण जो है हड़प्पा सभ्यता सब बाढ़ में जो है बहा के चल गया, खत्म हो गया। दूसरा कारण आर्य आक्रमण, यानी कि आर्य समाज के लोग आए और उन्होंने हड़प्पा सभ्यता को जो है आक्रमण किया और उस पर तहस नहस करके चल गए, हड़प्पा सभ्यता को समाप्त कर दिए। दूगो कारण हो गया। तीसरा आप ये भी कारण जो है प्राकृतिक आपदा के कारण आप बोल सकते हैं, ठीक है। और ये सभी जो है कंफर्म नहीं है, ये विद्वानों का मानना है। नेक्स्ट है कि श्रीमद् भगवत गीता का एक संक्षिप्त अति परिचय दें। अति संक्षिप्त कहे का मतलब श्रीमद् भगवत गीता के बारे में अगर कोनो आदमी लिखे लगे, बोले लगे, तो दुनिया भर के लिख सकता है, काहे कि हईले है उतना, है कि नहीं। इसलिए अति संक्षिप्त यानी बहुत कम इसके बारे में आपको बताना है। तो बताएंगे हम कि श्रीमद् भगवत गीता जो है एक महाकाव्य है, जिसमें महाभारत के बारे में लिखा गया है, और वही लिखा गया है जिसमें श्री कृष्ण जो है अर्जुन को जो उपदेश देते हैं, उसी के बारे में जो है श्रीमद् भगवत गीता में लिखा गया है। और श्रीमद् भगवत गीता जो है, श्रीमद् भगवत गीता ये पूरे विश्व का जो है अति महाकाव्य है, ठीक है। तो ये सब जो है कितना आसान प्रश्न है, आप लोग कहते हैं कि याद नहीं होता है। ये सब हिस्ट्री के कहिए तो एकदम बउआ वाला क्वेश्चन है। अगर आपको जो है इसके नोट्स चाहिए, जैसे कि हिस्ट्री के लिए नोट्स है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का, जो हम लोगों के टीम द्वारा जो है उसको जो है बनाया गया है, जिसमें जो है हैंड रिटेन आपको नोट्स मिलेंगे। लगभग 100 जो है शॉर्ट क्वेश्चन आपको बना के आना है। 15 को बना ही ला है हम लोग, 100 को जो है 100 आपको शॉर्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। उसके बाद 25 से 30 जो है लॉन्ग क्वेश्चन आपको देंगे, ठीक है। और पूरे PDF को जो चार्ज है वो गेस्ट क्वेश्चन का 101 रुपया उसका जो है चार्ज है, जिसके लिए आप एक नंबर आप लिख लीजिए। इस पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पेमेंट करना होगा 9608339424। इस पे पहले पेमेंट का स्क्रीनशॉट गूगल पे, फ़ोन पे जो भी है आपके पास वो कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद इसी नंबर पे व्हाट्सएप आप स्क्रीनशॉट करेंगे पेमेंट का, और उसके बाद अपना डिटेल्स भेजेंगे तो आपको नोट्स दे दिया जाएगा। एक व्हाट्सएप पेड ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा, जिसका नाम होगा 2023 टॉपर बैच हिस्ट्री, जिसमें आपको एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक्स मिलते रहेंगे। नेक्स्ट अब क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है कि कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी एगो हुआ था कलिंग युद्ध है, इसका अशोक पे असर क्या हुआ, उसी के बारे में लिखना है। तो कलिंग युद्ध का जो है अशोक पे असर ई पड़ा था कि अशोक पहले जो है हिंसक राजा था, कहे का मतलब खतरनाक राजा था। तो जैसे ही कलिंग युद्ध हुआ, अशोक जो है सुधर गया और हिंसक से जो है अहिंसक राजा बन गया। कहे का मतलब सब लड़ाई झगड़ा छोड़ के जो है अच्छा एगो राजा बन गया, जो हमेशा अब जनता के भलाई के बारे में सोचने लगा। तो यह जो है कलिंग युद्ध का जो है अशोक पे प्रभाव पड़ा।
नेक्स्ट है सगुण एवं निर्गुण भक्ति में क्या अंतर है। सगुण एवं निर्गुण भक्ति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ये बात लिख लीजिए, ठीक है। सगुण एवं निर्गुण भक्ति में अंतर क्या है। तो सगुण भी भक्ति में जो भी रिलेटेड लोग होते हैं उनका एगो भगवान के एगो मूर्ति होता है, लेकिन निर्गुण भक्ति में कोनो मूर्ति नहीं होता है। सगुण भक्ति में जो है लोग भगवान को मानते हैं, निर्गुण भक्ति में लोग भगवान को मानते नहीं हैं, अपने अंदर भगवान को खोजते हैं। यह तो अंतर था। अब ये सब पढ़े लिखे वाला क्वेश्चन नहीं है सर। अकबर के शासनकाल में कर निर्धारण की क्या प्रणाली थी। अकबर जब शासन कर रहा था तो उस समय कर निर्धारण की क्या प्रणाली थी, यानी कि कर मीन्स टैक्स कैसे लिया जाता था। तो समझिए अकबर के शासनकाल में कर निर्धारण की जो प्रणाली थी वो ऐसी थी कि जिस खेत पे फसल ज़्यादा पैदा होगा उस खेत वाले से जो है टैक्स ज़्यादा वसूला जाएगा, और जौन खेत पे कम फसल होगा ओकरा से कम टैक्स वसूलल जाएगा। यह तो जो है अकबर अपन शासन में जो है कर निर्धारण की प्रणाली लगाया था, और लगाया था। नेक्स्ट है कि वीर कुंवर सिंह जी का संक्षिप्त परिचय दीजिए। वीर कुंवर सिंह के बारे में जो है आपको तनी मानी बताना है। तो वीर कुंवर सिंह का जन्म जो है बिहार के भोजपुर जिला में हुआ था, और कब हुआ था तो 17 नवंबर 1777 को हुआ था। 13 नवंबर 1777 को वीर कुंवर सिंह का जन्म हुआ। बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ था। उनके पिताजी का नाम जो था साहबजादा सिंह था, ठीक है, वो जो है एक राजपूत घराना के थे, और उनकी माताजी का नाम जो है पंचरत्न था, और उनकी आखिरकार जो है 1858 में जो है देहांत हो गया, मृत्यु हो गया। अब नेक्स्ट है कि अंग्रेजों ने भारत क्यों छोड़ा, किन्हीं दो कारणों की चर्चा करें। अंग्रेज जो है भारत काहे छोड़ दिया, दो गो कारण आपको बताना है। तो बहुत सारे लोग जो हैं कहते हैं कि अंग्रेज जो है अपने मन से छोड़ दिया, चाहे भारत के लोग जो हैं भगा दिए ओकरा। तो एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ था। अंग्रेज जो है भारत इसलिए छोड़ा क्योंकि अंग्रेज के व्यापार जो है इधर ठप पड़ गया था। व्यापार जो उसका था, बिजनेस जो था अंग्रेज का भारत में चल नहीं रहा था, जिसके कारण अंग्रेजों ने जो है भारत छोड़ा। दूसरा रीज़न ये है कि भारत के लोगों ने जो है अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन जो है शुरू कर दिया था, जिससे अंग्रेज लोग परेशान हो गए और अंग्रेजों ने जो है भारत छोड़ दिया। तो दो गो रीज़न ही यहाँ पर बताना था कि अंग्रेजों ने भारत क्यों छोड़ा, उसके दो गो रीज़न बताइए। पहला कि उन्होंने उनका जो बिजनेस था जो भारत में लगाए थे वो चलबे नहीं किया, लोग उनका सामानें नहीं खरीद रहे थे, तो अब उनका खर्चा पानी कैसे चलेगा, छोड़ दिए। दूसरा है कि उनके खिलाफ जो है भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो गया था, जिसके कारण उनको छोड़ना पड़ा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त की नेपोलियन से तुलना क्यों की जाती है, दो कारण बताइए। समुद्रगुप्त का जो है नेपोलियन से तुलना किया जाता है कि समुद्रगुप्त जो थे नेपोलियन जैसन एकदम थे, काहे थे, दो कारण बताइए। तो सिंपल सी बात है, नेपोलियन जो है एगो ऐसन राजा था जो आज तक कोनो युद्ध में हारले नहीं था, ठीक है, और वो जो है अपनी काबिलियत के दम पे, यानी कि अपन दम पे जो है कोनो राजा के हरा के चलाता था। ठीक एकरे जैसन समुद्रगुप्त था, ये भी जो है आज तक कोनो युद्ध के नहीं हारा था, और जहाँ भी जाता था अपन दम पे कोनो के हरा के चलाता था। इसीलिए समुद्रगुप्त की नेपोलियन से तुलना की जाती है। लेकिन यहाँ पे दो गो कारण बताइए कि काहे तुलना किया जाता है। तो नेपोलियन जो है आज तक कोनो युद्ध में हारा नहीं, और वैसे ही समुद्रगुप्त भी जो है कोनो युद्ध में हारा नहीं, ठीक है। उसके बाद जो है इस नेपोलियन हमेशा जो भी युद्ध करता था अपने लिए नहीं, अपने जनता के भलाई के लिए करता था। एकरा देखा देखी जो है समुद्रगुप्त भी किया युद्ध, जो अपने लिए नहीं, अपने जनता के भलाई के लिए। इसीलिए दोनों के तुलना जो है किया जाता है। अब जो है नेक्स्ट कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली की विशेषताएं बताएं।
हड़प्पा जो सभ्यता था वो काहे पतन हुआ, आप तो जान गए कि बाढ़ आवे से या चाहे आर्य के आक्रमण से हुआ था खत्म। लेकिन हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी यानी हड़प्पा सभ्यता में जो नाली का जल था उसको निकाला कैसे जाता था। तो हड़प्पा सभ्यता में नाली निकासी की प्रणाली भी जो है बहुत ही बढ़िया थी। जो उस समय नाली जो बना हुआ था वो जो है ढक्कन से झका हुआ नाली हुआ करता था और ढक्कन से झके हुए नालियों के द्वारा पानी निकलता था। जो पानी निकलता था उसका उपयोग जो है खेतों की सिंचाई के लिए भी की जाती थी, ये भी इसकी विशेषता थी। और उसके बाद हर एक घर के आगे जो रोड होता था उसके बीच में जो है नाली बनता था, जिससे जगह भी जो है कम खपत लगे और लोगों का पानी भी जो है बेकार निकल जाए, ये भी इसकी विशेषताएं थी। तो हमने जो है आज हिस्ट्री के 10 क्वेश्चंस पर हैं, जिसमें से ये 40 यानी कि पार्ट 4 था और उसे जो है आप लोग याद भी कर लिए बहुत आसानी से। इंटरेस्टेड लोग जो हैं नोट्स लेंगे, नहीं इंटरेस्टेड हैं वो नहीं लेंगे, ठीक है। वीडियो तनी सा भी अच्छा लगे तो हिस्ट्री के उन स्टूडेंट तक शेयर करें जिनको हिस्ट्री जो है भारी लगता है, ठीक है। और आप देखे हैं उसके लिए मेरे तरफ से धन्यवाद।